हे व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के बारे में, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में पूरे सेक्शन को समझने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स पाने के लिए। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जिसका सेक्शन 194Q है, ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से, जो कि आया था फाइनेंस एक्ट 2021 से। सबसे पहले छोटी मगर मोटी बात, प्रैक्टिकली बहुत ही हार्ड होगा इसको इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज ऑलरेडी सेल्स पर टीसीएस लगा रहे हैं सेलर 201C1H सेक्शन में, जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें सेलर जो कि सेल्स पर टीसीएस लगा रहा है और सपोज उसी परचेज में परचेजर भी टीडीएस काटने लगेगा तो कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है इस सेक्शन के आने के बाद, पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सब चीजों को। सो लेट्स स्टार्ट। टीडीएस इज लायबल टू बी डिडक्टेड बाय हुम, मतलब टीडीएस काटने के लिए बायर की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। एक तो पिछले साल में टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट जिसकी भी मोर देन 10 करोड़ है वो बायर बन जाएगा इस केस में, मतलब वो टीडीएस काटेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि ये पर्सन बायर नहीं है तो वह बायर नहीं होगा फॉर दिस सेक्शन। तो मेनली जो जिसका भी टर्नओवर 10 करोड़ है लास्ट ईयर में वो टीडीएस काटेगा। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि नॉर्मली टीडीएस प्रोविजन में होता है, मतलब या तो सेल की एंट्री लगते ही या उसकी पेमेंट एंट्री से पहले आ जाए, मतलब एडवांस आ जाए, तो जो पहले होगा उस पर टीडीएस कट जाएगा, यानी कि मतलब सेल का बिल बुक होते ही या पेमेंट आती। रेट ऑफ डिडक्शन 50 लाख से ऊपर पर, यानी सपोज 60 लाख की परचेज है ड्यूरिंग द ईयर, तो 10 लाख पर ही टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। अगर सेलर का पैन आपके पास नहीं है तो आप टीडीएस का रेट जो रखेंगे वो रखेंगे 5%, 0.1% और 5%। एग्जम्पशंस फ्रॉम 194Q, उन ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस नहीं कटेगा जिन पर ऑलरेडी दूसरे प्रोविजंस में टीडीएस एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जॉब वर्क कराया तो सामने वाला सपोज उसे अपनी बुक्स में सेल्स दिखा रहा है, पर आपका उस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस काटना बनता है अंडर सेक्शन 194C, तो आप उस ट्रांजैक्शन पर 194C में टीडीएस काटेंगे, ना कि 194Q में। अब ये सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिन ट्रांजैक्शंस पर टीसीएस एप्लीकेबल है उन पर 194Q में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है, जिन पर भी टीसीएस है उन पर टीडीएस नहीं काटना। अब टीसीएस अगर सेल पर कलेक्ट हो रहा है, मतलब सेक्शन 206(1H) सेक्शन अप्लाई हो रहा है, उन ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस अंडर 194Q प्रिवेल करेगा, मतलब उन ट्रांजैक्शंस पर सेलर टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा और बायर परचेज पर टीडीएस काटेगा, यानी टीडीएस प्रिवेल करेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने सस्पेंस में भी एंट्री डाली हुई है, मतलब नहीं पता है कि पेमेंट कहां से आई है और आपने सस्पेंस में भी डाल दिया है, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि परचेज पर टीडीएस और सेल्स में टीसीएस में टीडीएस प्रिवेल करेगा। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तब भी 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सेल्स में किसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस नहीं कटता है तब नॉर्मल टीडीएस प्रोविजन की तरह 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए अभी तक तो यही वी कैन मेक आउट की परचेज चाहे कैपिटल गुड्स की हो या नॉर्मल गुड्स की, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। आपके राइट में एक वीडियो आ रही होगी रिगार्डिंग हाउ टू सेव टैक्स, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।